हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने वेरियस टाइप्स ऑफ सीजनल क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? जब किसी क्रॉप को बोया जाता है उस समय से लेकर और जब तक उसकी हार्वेस्टिंग ना हो जाए तब तक जितने भी स्टेप्स फॉलो होते हैं एक फार्मर द्वारा, उन्हें हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है। सॉइल को प्रिपेयर करना। जब आप सीड को बोने जाते हैं तो सॉइल के लूजनिंग की जो प्रोसेस होती है वही प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कहलाती है और इसे हम लोग टाइलिंग या प्लॉइंग भी कहते हैं। पहले ये ऑक्शन के पेयर द्वारा होती थी और अब ये ट्रैक्टर द्वारा होती है। सॉइल को लूज किया जाता है जिससे सॉइल एयर को ट्रैप कर सके और जो सीड के ग्रोथ में हेल्पफुल हो। सेकेंड जो स्टेप होता है वह सॉइलिंग एंड सिलेक्शन ऑफ सीड होता है। किसी भी सीड को बोने से पहले आपको यह सेलेक्ट करना होता है कि वह सीड प्रॉपर वे में है या नहीं, मतलब वह सीड बेटर क्वालिटी का है या नहीं। अगर अच्छी क्वालिटी की सीड हम लोग डालेंगे तो हमें अच्छा क्रॉप मिलेगा। इसीलिए सिलेक्शन ऑफ सीड एक बहुत ही अच्छा स्टेप है किसी भी फार्मर द्वारा फॉलो किया जाने वाला। तो सीड के सिलेक्शन के बाद हम लोग उसे सो करते हैं। सोइंग जो प्रोसेस है वह दो मेथड्स में फॉलो की जाती है। जो सबसे फर्स्ट मेथड है वह ब्रॉडकास्टिंग है। ब्रॉडकास्टिंग एक ऐसा मेथड है जो सीड को मैन्युअली स्कैटर करने में यूज होता है। मतलब सीड को अगर हम लोग या कोई भी फार्मर हाथों से उसे स्कैटर करता है, बिखेरता है फील्ड पर, प्रिपेयर्ड फील्ड पर, तो वही प्रोसेस ब्रॉडकास्टिंग होती है। मतलब इसमें किसी भी टूल का हेल्प नहीं लिया जाता है, किसी मशीन का हेल्प नहीं लिया जाता है सीड को बोने के लिए। तो ये ब्रॉडकास्टिंग होती है। जो सेकेंड प्रोसेस है सोइंग का वो है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग सीड को बोने से पहले फील्ड को ड्रिल करते हैं और प्रॉपर डेप्थ में सीड को डालते हैं जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। अब सीड ड्रिल में और ब्रॉडकास्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, तो आइए देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन ब्रॉडकास्टिंग एंड सीड ड्रिल। जो सबसे पहला डिफरेंस है वह यह है कि ब्रॉडकास्टिंग में फार्मर द्वारा हाथों से सीड को स्कैटर किया जाता है, फेंका जाता है, जिसके वजह से सीड प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर डेप्थ में नहीं जा पाते हैं। सीड ड्रिल में यह प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि सीड ड्रिल में एक प्रॉपर डिस्टेंस में और एक प्रॉपर डेप्थ में सीड को डाला जाता है जिसके वजह से उनकी ग्रोथ आसानी से हो जाती है। जो सेकेंड डिफरेंस है वह यह है कि ब्रॉडकास्टिंग में हाथों से स्कैटर करने की वजह से सीड्स ऊपर ही रह जाते हैं जिसके वजह से वह बर्ड्स द्वारा ईट कर लिए जाते हैं, खा लिए जाते हैं, और सीड ड्रिल में यह प्रॉब्लम नहीं आती है। जो थर्ड डिफरेंस है वह यह है कि सीड ड्रिल में हमें कम मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, टाइम की कम रिक्वायरमेंट होती है, और ब्रॉडकास्टिंग में ज़्यादा लेबर और ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में जो थर्ड स्टेप होता है वह होता है मैन्यूरिंग। मैन्यूरिंग एक ऐसा स्टेप है जिसमें या तो जब सीड बोया जा रहा होता है तब, या फिर जब वह प्लांट ग्रो कर रहा होता है तब हम लोग कुछ इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस उसमें ऐड करते हैं जो प्लांट के या सीड के ग्रो होने में हेल्पफुल होते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग मैन्यूरिंग कहते हैं। अब मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ये दो अलग अलग टर्म्स हैं और इन टर्म्स को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे कि मैन्योरिंग में कैसे हेल्पफुल होते हैं और फर्टिलाइजर्स कैसे हेल्पफुल होते हैं।
तो आइए देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर और फर्टिलाइजर में जो फर्स्ट डिफरेंस होता है वह ये होता है कि मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो नेचर में इजीली अवेलेबल होते हैं, जो नेचुरली हमें ऑब्टेन हो जाते हैं, और फर्टिलाइजर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं। जो सेकेंड डिफरेंस होता है वह यह होता है कि मैन्योर्स में ह्यूमस ज्यादा मात्रा में होता है, और ह्यूमस आप लोग क्लास 3rd में पढ़े होंगे। ह्यूमस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जब आप किसी भी प्लांट के नीचे की मिट्टी को वाटर में घोलते हैं तो जो सबसे बड़े पार्टिकल्स होते हैं वह बॉटम पे आ जाते हैं, और जो उससे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो बीच में रहते हैं, और ह्यूमस सड़े हुए प्लांट्स और एनिमल्स का जो मिक्सचर होता है वह ऊपर वाटर के ऊपरी लेवल पर आ जाता है, और उसी को हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। आप लोग क्लास 3rd में पढ़े होंगे। तो मैन्योर्स जब नेचुरली अवेलेबल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमस उसमें ज़्यादा होगा, और फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में बन रहे हैं तो ह्यूमस उसमें कम होगा। उसके बाद जो फोर्थ डिफरेंस होता है वह यह होता है कि मैन्योर्स इजीली अवेलेबल हो जा रहे हैं तो कॉस्ट इफेक्टिव होंगे, इसमें कॉस्ट कम आएगी, नेचुरली अवेलेबल है तो, और फैक्ट्रीज में जब फर्टिलाइजर्स बन रहे हैं तो उनकी कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो फिफ्थ डिफरेंस है वह यह है कि जो नेचुरली अवेलेबल है मैन्योर्स वो पॉल्यूशन नहीं करेंगे, ये इको फ्रेंडली होते हैं, और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसके वजह से ये वाटर पॉल्यूशन का कारण बनते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में, जिसकी वजह से हम लोग इन दोनों को कैटेगराइज कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जो बचे हुए स्टेप्स हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के, उन्हें कवर करेंगे। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।